तो हमारा अगला टास्क आता है ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ठीक है, अब की बार चीजें बहुत स्मूथली चलेंगी, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ठीक है बेटा, ये ग्राफ रट लीजिएगा, मैं अपने लिए आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, सेक एक्स, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ चाहिए तो मैं पहले मैपिंग लिख देता हूं। ठीक है, कंसीडर एफ इज द मैपिंग। मान लो कि मुझे अभी मैपिंग नहीं पता कि डोमेन का रेंज क्या, अभी ग्राफ से पता चल जाएगा। क्लियर, कंसीडर एफ इज द मैपिंग, स्पेस छोड़ रहा हूं, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम पहले एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं और उस टेबल पर खूब सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। जो जो पूछ रहा हूं वो बताओ, मुझे बताओ सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है। सेक जीरो, बेटा याद रखो, सेक जीरो, सेक जीरो, सेक जीरो। बच्चे जब आपसे पूछा जा रहा है सेक जीरो, तो एक्चुअली आप सेक जीरो को 1 अपॉन कॉस जीरो से भी कंपेयर करा सकते हैं। बोलो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो सेक जीरो की वैल्यू भी क्या आएगी 1, तो यहां लिख लीजिए 1। क्या ये बात आपको क्लियर है, टास्क क्लियर। मुझे बताओ सेक पाई बाय 6, सेक पाई बाय 6 का मतलब बताइए। मतलब सेक पाई बाय 6 मतलब सेक 30 डिग्री, सेक 30 मतलब 1 अपॉन कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 बाई 2, यही तो होता है। तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 2 बाई रूट 3, तो यहां वैल्यू लिख लीजिए कितना 2 बाई अंडर रूट 3। क्लियर, इसी तरीके से पाई बाय 4 पर वैल्यू लिख लीजिए, पाई बाय 4 पर वैल्यू कितना आ जाएगी रूट 2। फिर इसी तरीके से आगे लिख लीजिए कितना आ जाएगी 2, फिर पाई बाय इस पर कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ये बात समझ में आ रही है कैसे भाई। अब की बार मैं अगर सेक पाई बाय 2 आपसे पूछ रहा हूं, सेक पाई बाय 2 का मतलब सेक 90 है, सेक 90 है। क्लियर, और सेक 90 का मतलब 1 अपॉन कॉस 90, और बच्चा कॉस 90 क्या होता है 0, और 1 अपॉन 0 को हम लोग अभी मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, यानी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हैं। कोई दिक्कत। फाइनली इसी तरीके से अगर बात की जाए सेक 2 पाई बाय 3 के बारे में बात करना, तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सेक 120 डिग्री। सेक 120 डिग्री मतलब सेक 90 प्लस 30। क्लियर, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है सेक 90 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में है आप, सेकंड में। रूल के अकॉर्डिंग ऐड शुगर टू कॉफी, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेक तो अभी भी नेगेटिव आएगा और 90 पर बदल भी जाएगा। सेक किस में बदलेगा कॉसेक में, शाबाश, सेक बदलेगा कॉसेक में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉसेक 30, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी साइन 30 का रेसिप्रोकल, कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो फाइनली मैंने लिखा यहां पर माइनस का 2, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बात समझ में आ रही है। चलो हम नेगेटिव एंगल्स पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेगेटिव एंगल्स पे वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप सेक को नेगेटिव एंगल दोगे तो सेक की स्टोरी है क्या कि सेक को माइनस का एंगल देने पर, सेक को माइनस का एंगल देने पर ये माइनस का सेक थीटा होता है क्या पक्का नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सेक नेगेटिव खा जाता है। मैंने बताया था कॉस और सेक इनके पास ये पावर है कि ये अपने नेगेटिव एंगल को भी पॉजिटिव कर देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो फाइनली अगर सेक माइनस पाई बाय 6 के बारे में बात करना चाह रहे हो तो ये चीज सेक पाई बाय 6 के क्या होगी इक्वल होगी, और सेक पाई बाय 6 की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है विच इज 2 अपॉन कितना रूट 3, तो यहां पर भी लिख लोगे कितना 2 अपॉन अंडर रूट 3, फिर माइनस पाई बाय 4 पर कितना लिख लोगे माइनस का रूट 2, फिर यहां कितना लिख लोगे 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो सॉरी प्लस का रूट 2, और यहां कितना आ जाएगा 2, यहां कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, सिचुएशन क्लियर है। चलिए मैं सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करके देता हूं आप लोगों को, ठीक है 2 मिनट लगेगा ग्राफ प्लॉट करने में, बस ध्यान रखो ठीक। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक। मैं एंगल्स को लोकेट कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर 0, यहां पर पाई बाय 2, यहां पर पाई, फिर यहां पर 3 पाई बाय 2, फाइनली 2 पाई, और अभी मैं सिर्फ आगे की तरफ नहीं जा रहा हूं, माइनस पाई बाय 2, यहां माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, फिर माइनस का 2 पाई, और फिर आगे की तरफ प्रोसीड करूंगा मैं। क्या इतनी बात क्लियर है। चलो अब मैं वाई एक्सिस की वैल्यूज को अगर मैं देखो ध्यान से, तो वाई एक्सिस पर आने वाली वैल्यूज के तौर पर मुझे लिखना है 1, मुझे लिखना है 2, मुझे लिखना है 3, मुझे लिखना है 4 एंड सो ऑन। इधर लिखना है मुझे -1, मुझे लिखना है यहां पर -2, -2, -3, -4, कोई दिक्कत एंड सो ऑन। अब जो पूछ रहा हूं बताओ, क्लियर, 1 बाय 1 आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है बच्चे ध्यान दो। अगर मैं पूछूं कि सेक 0 पर वैल्यू क्या है, सेक 0 पर वैल्यू 1 यानी कि 0,1 यानी कि पहला पॉइंट तो हमारा यहां आ गया, क्या कहते हो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे सेक 45 है, सेक 45, अच्छा सेक 90 पर वैल्यू क्या है, सेक 90 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो जब नॉट डिफाइंड हो तो क्या करना होता है, एसिम्पटोट प्लॉट करना होता है बेटा, शाबाश बच्चे, एसिम्पटोट प्लॉट करना होता है कि नहीं,
तो सेक 90 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड, एसिम्पटोट प्लॉट करिए, कोई दिक्कत? नॉट ओनली 90 के बाद अगला इंटरवल क्या आएगा? 3π/2। शाबाश बच्चे, आप लोग कम से कम एटलीस्ट जो है कैप्चर कर पा रहे हैं। क्लियर? ये कितना आ जाएगा फिर इधर कितना, जैसे इस पर प्लॉट किया था माइनस पर भी सेम, फिर इधर से इधर भी -3π/2 पर। कई बात आपको समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टास्क क्लियर है ना? अभी इसी तरीके से आगे और भी इंटरवल में जाऊंगा, आगे जाऊंगा, इधर भी मुझे दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा। फाइनली अगर ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश की जाए तो सेक 90 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का मतलब या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, कहीं पर भी हो सकता है। अब मैं इसके बीच में आता हूं, 0 और 90 के बीच में 45 आता है, सेक 45 पर वैल्यू कितनी है? √2 मतलब 1.4, मतलब सेक बीच में 45 यहां है बेटा, 45 बीच में, 45 पर वैल्यू 1.4 मतलब यहां पर है। क्या कहते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में तो नहीं आ रहा है? 45 से जस्ट आगे बढ़े हम लोग, सेक 60 पे आए। सेक 60 पर वैल्यू कितनी है? सेक 60 मत पर वैल्यू कितनी है? 2। सेक 60 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 2 यहां पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का सब क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक ऐसे ही अगर मैं सेक के नेगेटिव एंगल की तरफ प्रोसीड करूं तो नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप सेक माइनस का 45 दोगे, सेक -45 पर भी वैल्यू कितनी है? +√2। तो सेक 45 -1.4 मतलब यानी कि यहां पर, ठीक है। फिर आगे सेक 60 पर जाओगे, सेक 60 पर वैल्यू कितनी है? 2। तो सेक 60 पर वैल्यू 2 यानी कि यहां पर। क्या कहते हो बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सेक -π/2 पर वैल्यू कैसी है? +∞। +∞ मतलब ऊपर की तरफ बेटा, यहां +∞ है, यहां पर भी +∞ है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में तो नहीं आ रहा है? फाइनली जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा इन्फिनिटी से चलता हुआ, यहां से ऐसे मुड़ेगा इस तरीके से, एक पॉइंट को टच करेगा और इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा। ये क्या आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया? पक्का? ये जो ग्राफ आप बना रहे हो ये सेक एक्स का ग्राफ है। सिर्फ इसी इंटरवल पे ऐसा नहीं बनेगा, आगे जाओगे अगले इंटरवल की तरफ जाओगे तो इस इंटरवल में ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड दिखाई देगा, यानी कि -1 से नीचे की तरफ इस तरीके से ऐसे ऐसे आएगा और यहां से इस तरीके से बनेगा। क्लियर? फिर इसी तरीके से इसी का एक इंटरवल छोड़ दो -1 से ऐसे, और फिर इस तरीके से ऐसे, ठीक। फिर इसी तरीके से अगले इंटरवल पे चले आओ, वैल्यू पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर जाएगी, यानी कि +∞ से ऐसे चलते हुए आएगी और ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू यहां से ये बेटा, ये जो ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ बना रहे हैं आप लोग, ये ग्राफ किस चीज का है? ये सेक एक्स का। ये fx = सेक एक्स का ग्राफ है, fx = सेक एक्स का ग्राफ है, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डोमेन बताओ इस फंक्शन का। डोमेन जो मैंने वहां छोड़ कर रखा है, डोमेन क्या है? डोमेन रियल नंबर नहीं है बेटा, ध्यान रखो। आपने रियल नंबर का मतलब ये होता है कि हर एक रियल नंबर के लिए वैल्यू मिलनी चाहिए। π/2 पर वैल्यू कहां है? 3π/2 पर वैल्यू कहां है? 5π/2 पर वैल्यू कहां है? माइनस में देखो ध्यान से, -π/2 पर वैल्यू कहां है? भाई आपने एसिम्पटोट प्लॉट किया मतलब वैल्यू नहीं मिल रही है यहां पर, तो रियल नंबर में ऐसे नंबर नहीं लिए जाएंगे। कौन कौन से नंबर नहीं लिए जाएंगे? π/2 नहीं लिया जाएगा, 3π/2 नहीं लिया जाएगा, 5π/2 नहीं लिया जाएगा। क्लियर? 5π/2 नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव में भी नहीं लिए जाएंगे। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल ना लिए जाना मतलब ये, अगर π/2 कॉमन करो तो 1, 3, 5 दिखाई देगा, एपी में जाएगा। शाबाश। तो ओवरऑल मिल रहा है 2n+1 क्या? π/2, वेयर n बिलोंग्स टू कहां पर? इंटीजर। तो रियल नंबर में से ऐसे सारे नंबर आपको क्या करने हैं? हटा देने हैं। तो रियल नंबर में से आपको ये सारे नंबर 2n+1 इंटू π/2 हटा देने हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये डोमेन है। रेंज क्या है बच्चा? रेंज मैपिंग यहां से रेंज की तरफ। रेंज क्या है? ध्यान से देखो, रेंज में आपको हर एक रियल नंबर मिल रहा है। रेंज वाई एक्सिस पर आती है। वाई एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखें बेटा, मेरे काबिल होनहार बच्चों, अगर आप रेंज को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो रेंज में वैल्यू आपको कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, ग्राफ में -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। रेंज में यहां पर कोई वैल्यूज नहीं दिख रही है क्या? तो आपको रेंज में हर एक रियल नंबर मिला एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच की वैल्यूज। क्लियर? पक्का समझ रहे हो? मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो रेंज के तौर पर, आप +∞ से आ रहे हैं, +∞ से आपको 1 तक की वैल्यू मिली है। 1 मिला है कि नहीं मिला? अच्छा 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यूनियन का साइन। फिर उसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो फिर -∞ से कहां तक? -1 से -∞ की तरफ। ये आपकी रेंज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी चीज को आप लिख सकते हो कि अच्छा आप बताओ आपके पास रेंज में -1 और 1 इन्वॉल्व है या नहीं है? ना, इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब रियल नंबर में से उन नंबर को हटाना नहीं है। तो रेंज के तौर पर आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे। कैसे? मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं और रेंज के तौर पर मैं ऐसे लिखता हूं क्या, कि रियल नंबर में से आपको -1 और 1 के बीच की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। देखो मैंने ओपन इंटरवल लगाया। ओपन इंटरवल लगाने का मतलब है कि रियल नंबर में -1 और 1 इन्वॉल्व है, वो नहीं हटाया गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये सेक एक्स की डोमेन और रेंज थी। अब मेरा टास्क है क्या, यहां इन्वर्टिबल फंक्शन को ढूंढना, इन्वर्टिबिलिटी को चेक करना। यहां ग्राफ में आप इन्वर्टिबिलिटी को चेक करिए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करिए ताकि फंक्शन 1, 1 on 2 बन जाए। बताइए कौन सा फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड होगा? रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन चेकआउट करिए, बताइए। मैं आप लोगों को टाइम देता हूं,
मैं आप लोगों को टाइम देता हूं और मैं बताता हूं कि आप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना है। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बताइए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। शाबाश, जिससे फंक्शन 1 1 और 2 हो जाए। बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा आपको ग्राफ देखना है, ठीक है, लेकिन मैं जो ग्राफ बोल रहा हूं सिर्फ उतने से ग्राफ को देखना है, ठीक है, आप सिर्फ अगर उतने से ग्राफ को देखें आप अच्छा समझ पाएंगे। क्लियर है ना? ध्यान देखो ग्राफ कौन सा। अगर आप सिर्फ यहां से इतने से ग्राफ को, यहां से यहां तक के और यहां से यहां तक के ग्राफ को देखें, इतना सा ग्राफ। क्लियर? सिर्फ इतना सा ग्राफ। कौन सा? मैं दोबारा बता देता हूं, यहां से यहां तक के ग्राफ को, ये वाला, ठीक, और ये ग्राफ को, इतने से ग्राफ को, क्या ये ग्राफ 1 1 और 2 है ना? यही इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनेगी। क्या है? तो यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है इस फंक्शन के लिए वो है आपके पास क्या? मैंने कहा 0 से पाई तक की वैल्यूज लेनी है, क्लोज इंटरवल के साथ 0 से पाई। क्लियर? 0 भी इन्वॉल्व है, पाई भी इन्वॉल्व है, लेकिन 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो आप इसमें से आप पाई बाई 2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश। तो फाइनली ये जो हम लोगों का बन रहा है ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। इस फंक्शन के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब ये है कि टू मेक द फंक्शन बाइजेक्टिव, है ना? टू मेक फंक्शन बाइजेक्टिव, फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए, है ना? टू मेक fx इक्वल टू sec x बाइजेक्टिव। क्लियर? तो फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने इस पर्टिकुलर डोमेन को यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया है। अब हम इसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का इस्तेमाल sec इनवर्स x के ग्राफ के लिए करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि sec इनवर्स x का अगर एक्चुअल ग्राफ बनेगा तो वो सिर्फ इस इंटरवल ऐसे यहां से यहां तक और यहां से यहां के बीच में सिर्फ बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो ग्राफ बन रहा है वो sec इनवर्स x का इन्वर्टिबल फंक्शन बनेगा। चलिए भाई, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी तरीके से ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x के बारे में। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टास्क आता है यहां पर ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x के बारे में। ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। क्लियर? अब मैं sec इनवर्स x के बारे में बात करूंगा। बेटा ध्यान रखो, हम चाहते तो sec इनवर्स x का ग्राफ डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन फिर जो एक्यूरेसी अभी आप मेंटेन कर पाओगे, फिर जो रिलेट कर पाओगे कि sec x और sec इनवर्स x के ग्राफ में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, वो पहले आप ना कर पा रहे होते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टार्ट करूं मैं। देखो, ग्राफ बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि अभी तक हम लोगों ने पुराने कई ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली इस पूरे से प्लेन को, ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन जो XY सिस्टम है, इस पूरे से प्लेन को हॉरिजॉन्टल, इसको मैं वर्टिकली कर दूंगा, वर्टिकल प्लेन बना दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्यों ना मैं कार्टेशियन प्लेन पहले से बना लूं, बाकी पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, मैं कार्टेशियन प्लेन पहले बना लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं फंक्शन लिख देता हूं। क्लियर? कंसीडर f इज द मैपिंग कहां से कहां तक। अब मैपिंग क्या होगी? मैपिंग होने का मतलब यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यहां की रेंज बनेगी, यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है यहां की रेंज बनेगी, और यहां की जो रेंज है, क्लियर, यहां की क्या बनेगी? डोमेन बनेगी। अगर डोमेन ये है, रेंज क्या है इस फंक्शन की? अगर आप रेंज के बारे में बात करें तो इस फंक्शन की रेंज क्या है यहां पर? रेंज के तौर पर अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज के तौर पर मैंने आपको पहले से बता के रखा हुआ है। हां जी, रेंज के तौर पर आप इसमें क्या लिखेंगे? शाबाश, आपको रेंज के तौर पर देखना है कि आपने रेंज के तौर पर हर एक नंबर लिया है। क्लियर? रेंज के तौर पर आपको वो सारे नंबर इन्वॉल्व कर लेने हैं। जस्ट अ सेकंड बेटा, हां ऐसे। क्लियर? ऐसे रेंज के तौर पर आपको सारी वैल्यूज मिल रही है एक्सेप्ट 1 और -1। ध्यान से देखो, 1 और -1 के बीच की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं बना, ऊपर बना नीचे बना, यहां पर सारी वैल्यूज हैं, नीचे सारी वैल्यूज हैं, लेकिन बाकी वैल्यूज आपको कवर अप करके नहीं दिखाई देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रेंज के तौर पर आपको क्या लिखना है? रेंज के तौर पर लिखना है हर एक रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले से बता चुका हूं। ठीक है, तो फाइनली यहां रेंज के तौर पर आपको क्या लिखना है? रियल नंबर में से -1 और 1 को एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? यहां की जो रेंज है वो sec इनवर्स x के लिए क्या बनेगी? डोमेन बनेगी। शाबाश, फर्स्ट क्लास। क्लियर? तो यहां की रेंज sec इनवर्स x के लिए डोमेन बनेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंसीडर f इज द मैपिंग फ्रॉम कहां से कहां तक? रियल में से -1 और 1 हटाइए, ये डोमेन है। टू कहां से कहां तक? आपको हर एक इंटरवल इन्वॉल्व करना है 0 से पाई के बीच में एक्सेप्ट पाई बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? पाई बाई 2 इसलिए एलिमिनेट करना है क्योंकि पाई बाई 2 पर फंक्शन कैसा था? नॉट डिफाइंड था, फंक्शन डिफाइंड नहीं था। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? इज अ फंक्शन इज अ मैपिंग इज डिफाइंड एज, मैं लिख सकता हूं मैपिंग ऑलरेडी है, इज डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइंड किया जाएगा बेटा? fx इक्वल्स टू sec इनवर्स x, इस तरीके से डिफाइंड किया जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना? फाइनली चलो, तो अब हम एक काम करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच सेम है, मैं कुछ भी नया नहीं करने वाला हूं। क्लियर? आई विल नॉट डू एनीथिंग समथिंग डिफरेंट। क्लियर? दिस इज x डैश, दिस इज y एंड y डैश। टास्क क्या है बेटा? सबसे पहले अब की बार हम यहां डोमेन और रेंज पे से बना लेते हैं। डोमेन और रेंज बनाने का मतलब ये है, आप मुझे बताओ कि अब की बार एक्स एक्सिस पर क्या रखा जाएगा। अभी यहां मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से एक्स एक्सिस पर आप क्या रखोगे? एंगल्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज? बोलिए, हाँ बोलिए।
न्यूमेरिकल वैल्यूज, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब की बार यहां आप एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल वैल्यूज रखोगे, है ना। तो मैं यहां पर एक्स डैश रख लेता हूं और फाइनली मैं यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज आपसे बोलता हूं पुटअप करिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लॉट करने का मतलब बेटा यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। क्लियर, थोड़ा इक्वल गैप रखते हैं ताकि ग्राफ में एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है, फाइनली 4 इस तरीके से चलता चला जाएगा। यहां पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए वाई एक्सिस पर क्या रखा जाए? एंगल्स, शाबाश। तो यहां मैं रख लेता हूं 0, ऑलरेडी 0 डिग्री बोलो 0 रेडियन बोलो फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद यहां क्या रख लोगे आप? π/2, फिर कितना? पाई, फिर कितना? 3π/2, फिर कितना? 2π। क्लियर, और फाइनली इसी तरीके से अपवर्ड चलते चले जाएंगे। नीचे कितना? -π/2, फिर कितना? -π, फिर कितना? -3π/2, फिर कितना? -2π। क्लियर, तो ये सारी जो वैल्यूज आपने यहां इन्वॉल्व की हुई हैं बेटा, ये सारी वैल्यूज एज ये रेंज के तौर पर ट्रीट की जाएगी। मैं देख पा रहा हूं कि मैं प्रीवियस सेकेंड्स के ग्राफ में मेरी जो एसिम्पटोट्स थे वो कहां प्लॉटेड थे? सारे एसिम्पटोट 2n+1 π/2 पर प्लॉटेड थे, मतलब π/2 3π/2 5π/2 पर एसिम्पटोट प्लॉट थे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन थी यहां पर। अब हाँ बिल्कुल सही जवाब। अब सेक इनवर्स एक्स में ये चीज हॉरिजॉन्टल लाइन में चली जाएगी। क्लियर, तो मैं क्या करता हूं, पहले एसिम्पटोट प्लॉट कर लेता हूं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, एसिम्पटोट प्लॉट कर लीजिए। तो पहला एसिम्पटोट कहां बनेगा? π/2 पर। पहला एसिम्पटोट बनेगा π/2 पर। तो ये मेरी जो लाइन बनाई है मैंने, ये एसिम्पटोट की लाइन है, यानी कि यहां वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। क्लियर, फिर -π/2 पर इसी तरीके से, है ना, -π/2 π/2, फिर -3π/2। ठीक है, ये एसिम्पटोट बनाना जरूरी है क्योंकि इस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर, बढ़िया। तो जी हाँ, ऐसे करके आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। चलिए मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। ग्राफ प्लॉट करने से पहले एग्जैक्टली आपके पास वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए। जब तक आपके पास वैल्यूज नहीं होगी आप कंप्लीटली ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं वैल्यूज निकालता हूं। वैल्यूज इन द सेंस कि डोमेन मेरे पास अवेलेबल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज पर फाइनली आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। आंसर किस तरीके से, अगर मैं आपसे कहूं वी हैव, मेरे पास जो फंक्शन है वो है f(x) = sec इनवर्स x। क्लियर, अगर मैं इस sec इनवर्स x में फंक्शन में अपने मन से कुछ वैल्यूज को पुटअप करने की कोशिश करूं, जैसा मैंने आपसे पूछा कि फाइनली मुझे सबसे पहले f(0) चाहिए। क्लियर, f(0) मेरा टास्क है, मुझे इवेल्युएट करना है, f(0) इवेल्युएट करना है। तो f(0) इवेल्युएट करने का मतलब ये है, हाँ बेटा बोलो, कुछ कहना है किसी को? शाबाश, ठीक है, f(0) इवेल्युएट करते हैं। f(0) का मतलब ये है sec इनवर्स 0। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? sec इनवर्स 0 का मतलब जान रहे हो बेटा? sec इनवर्स की जगह sec इनवर्स 0 sec में कितने डिग्री की वैल्यू है? 0 sec में कितने डिग्री की वैल्यू? अगर आपको नहीं पता है या आप भूल रहे हो तो देखो, 0 sec में अगर आपसे पूछा जाए कि sec 0 कितने डिग्री का होगा तो आपने बताया था 1। कितना था? 1। तो लेकिन 0 अगर आपको निकालना है, sec 0, तो sec 0 पर तो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डोमेन के तौर पर -1 और 1 के बीच में फंक्शन जाएगा ही नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप कभी भी 0 पर वैल्यू नहीं इवैल्यूएट कर पाएंगे। इट मींस कि आपको ये बात समझनी है कि 0 पर फंक्शन की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि हमने बताया कि हमारे डोमेन में 0 इन्वॉल्व ही नहीं है। ये जो टर्म है, इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड एज डोमेन। क्लियर, डोमेन के तौर पर ये वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि रेंज में कभी भी हम लोगों को -1 और 1 के बीच की वैल्यू वहां नहीं मिली थी। तो मैं इस पर्टिकुलर केस पर कभी भी फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए दैट्स गुड। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो मैं अपने फंक्शन को यहां से ट्विस्ट करता हूं। क्लियर, मैं दूसरे फंक्शन की तरफ प्रोसीड करता हूं। मैं अगले पार्ट प्रोसीड करता हूं। मैंने कहा f(0) अगर इवैल्यूएट नहीं कर सकते, f(1) निकाल दीजिए। f(1) निकाला जा सकता है, मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि sec इनवर्स 1 कैसे इवैल्यूएट किया जाए। मतलब sec इनवर्स की जगह sec इनवर्स 1, sec में 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होती है, चेक कर लीजिए। 0 डिग्री पर वैल्यू क्या है? 1। तो फाइनली आप यहां क्या लिख सकते हो? sec 0 डिग्री। क्या ये बात आप समझ में आ रही है? अब आप देखो sec इनवर्स इससे क्या sec कट जाएगा? sec इनवर्स इससे कटेगा ही कैसे पता चलेगा कि फाइनली प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए। तो 0 इन्वॉल्व है या नहीं? 0 इन्वॉल्व है, मतलब ये कट जाएगा और फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो पहला f(1) जो निकल के आ गया वो 0 आ गया। ये पहली वैल्यू है, कोई दिक्कत इसमें? फाइनली sec 1 आ गया। चलो एक काम करते हैं, -1 निकाल के दिखाते हैं। क्लियर, अगर मैं आपसे sec of -1 पूछ लूं तो इट विल ऑब्टेन्ड एज sec इनवर्स ऑफ -1। तो फाइनली क्या लिखोगे? sec इनवर्स की जगह sec इनवर्स -1 sec में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? देखो, मैं माइनस की जगह माइनस लिखता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं sec 0 डिग्री। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं?
चूंकि मुझे पता है कि सेक नेगेटिव उगलता नहीं है, तो सेक नेगेटिव क्या करेगा, खाएगा भी नहीं, है कि नहीं, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूं, वी बेटरली नो, हम जानते हैं ये बात, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी ये बात पता है। क्या चीज पता है बेटा, कि सेक माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कॉस और सेक ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनके पास ये कहानी होती है कि वो सेक के नेगेटिव एंगल को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं ऑब्वियसली। तो अगर ये नेगेटिव बाहर है तो जब ये नेगेटिव उगलेगा नहीं तो खाएगा भी नहीं, तो बाहर है तो ये अंदर नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे ये चेक करना है कि अब मैं अपनी इस कॉन्सेप्ट की तरफ प्रोसीड करूंगा। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं लिखता था ऐड शुगर टू और कॉफी। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेक किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां साइन और कॉसेक पॉजिटिव, सेक तो नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में दो एंगल पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, तो मैं यहां पाई माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं इस चीज को लिख सकता हूं क्या, सेक इनवर्स की जगह सेक इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं सेक पाई माइनस 0। बोलो क्या कहते हो? फाइनली इसको सॉल्व करने पर माइनस का सेक 0 ही मिलेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पाई माइनस 0 ऑलरेडी पाई होता है, सेक इनवर्स ये चीज ऑलरेडी पाई हो जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या पाई हमारे प्रिंसिपल डोमेन में है, पाई इन्वॉल्व है ना, दैट्स गुड। तो पाई जो है बेटा वो बिलोंग कर रहा है, पाई बिलोंग कर रहा है किसके किसके बीच में, 0 टू पाई माइनस अंडर द ब्रैकेट पाई बाय 2 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है, तो ये कट जाएगा। फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी एफ ऑफ -1 जो आ रहा है वो पाई आ रहा है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, है ना, टास्क क्लियर है। अभी हम लोगों ने 0 पर निकाली है, 1 पर वैल्यू निकाली है, -1 पर वैल्यू निकाली है। अगर मैं इनको पॉइंट को ग्राफिकली लोकेट करने की कोशिश करूं तो देखो क्या मिलेगा। 0 पर वैल्यू क्या है, एफ सॉरी 1 पर, एफ ऑफ 0 पर तो नॉट डिफाइंड था, 0 पर तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर? नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी नहीं है। क्लियर? एक्चुअली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं था वो। तो एफ ऑफ 1 पर वैल्यू क्या है, 0। एफ ऑफ 1 यहां है, 1 पर वैल्यू 0 है, तो 1,0। क्लियर? 1,0 का मतलब जान रहे हो, पहला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। फिर हमने आगे देखा -1, -1 पर वैल्यू क्या है, पाई। -1 पर वैल्यू जो है पाई है, पाई पता है यहां पर आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पाई हमारा पाई है, माइनस पाई है, पाई है बेटा। तो -1 पर वैल्यू पाई है, -1 पर वैल्यू पाई होने का मतलब जान रहे हो बेटा, -1 पर वैल्यू पाई यानी कि यहां पर। क्या कहते हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। टास्क क्लियर है ये चीज, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फाइनली तो अब हम एक काम करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ एक्चुअली कैसा बनेगा, है ना बेटा। देखो मैं अभी तो सिर्फ 2 पॉइंट निकाल करके लाया, अब 2 पॉइंट से ग्राफ कैसा जाएगा मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल भी जज नहीं कर सकता। इट मींस मुझे और भी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और वैल्यूज निकालने का मतलब मुझे 1 से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ना √2 पे निकालता हूं, चलिए मैं √2 ले लेता हूं। क्लियर? मैं अगर आपकी बार आपसे पूछता हूं कि बेटा मुझे एफ ऑफ √2 की वैल्यू चाहिए, क्लियर, √2 बता दो। √2 पर वैल्यू निकालने का मतलब आपने पूछा है सेक इनवर्स अंडर √2, तो आप पता है क्या लिखोगे, सेक इनवर्स की जगह सेक इनवर्स, और √2 सेक में कितने डिग्री की वैल्यू है, हाँ π/4 की वैल्यू है, तो आप यहां लिख सकते हैं sec π/4। क्लियर? ये आपके पास पर्टिकुलर फंक्शन डोमेन के तौर पर आ जाएगा। अब आप चेक करो कि क्या π/4 जो है वो आपके इस इंटरवल में आ रहा है 0 से पाई के बीच में, एक्सेप्ट द वैल्यू π/2। 0 और 180 के बीच में तो π/4 है ना, π/2 तो नहीं है, ये तो कट जाएगा। फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी कितना, π/4, यानी कि f ऑफ √2 जो निकल के आ रहा है वो π/4 निकल के आ रहा है। क्या ये बात आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फाइनली तो बेटा ये बात आपको अगर समझ में आ रही है तो मैं यहां पर ये बात समझ पा रहा हूं कि √2 पर वैल्यू π/4 है। चलिए पॉइंट हम लोकेट करते हैं। √2 पता है कितना है, √2 मतलब 1.4, 1.4 पर 1.4 यहां है, और 1.4 पर वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी, 1.4 पर π/4 45 डिग्री, यानी कि 1.4 पर वैल्यू 45 डिग्री, यानी कि यहां पर वैल्यू है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए हम और आगे बताते हैं। अभी हमने √2 निकाला, एग्जैक्टली मैं 2 पर वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि मुझे f ऑफ 2 चाहिए, क्लियर, f ऑफ 2 चाहिए, f ऑफ 2 पर वैल्यू निकालने का मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 का मतलब ये बेटा कि सेक इनवर्स की जगह सेक इनवर्स 2 सेक में पता कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आप अभी चेक कर लीजिए, प्रीवियस स्लाइड में π/3 पर वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो ऑब्वियसली 2 पर जो एंगल आएगा वो π/3 आएगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या सेक इनवर्स से कट जाएगा। इसको लिखने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या π/3 0 से पाई और माइनस अंडर द ब्रैकेट π/2 हमारी इस प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये कट जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा सिर्फ यहां पर कितना, π/3। तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू आ रही है वो π/3 आ रही है। क्या ये बात क्लियर है? तो f ऑफ 2 पर वैल्यू π/3 है, f ऑफ 2 पर वैल्यू π/3 का मतलब 2 यहां है, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री जस्ट इसके नीचे यानी कि यहां आ जाएगा। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? ग्राफ के बिहेवियर को देखिए, ग्राफ जो है वो इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये जो बनेगा, ये एग्जैक्टली आपका जो ग्राफ बना है ये वाला इतना सा ग्राफ, बेटा ये ग्राफ सेक इनवर्स x के हाफ पार्ट है।
क्लियर? अभी हम लोग इतना निकाल करके लाए, ये ऐसे चलता चला जाएगा इसी तरीके से। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अभी इधर बनाया, चलिए हम इधर ऊपर की तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हमने जैसे +2 रखा हुआ था, अब अगर -2 पर वैल्यू करके कोशिश करें, ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -2। मैंने कहा f ऑफ -2 पर वैल्यू बता दो। f ऑफ -2 का मतलब जान रहे हो बेटा, सेक इनवर्स, यहां क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। -2 की अप्रोच सेम है, मैं यहां सेक इनवर्स ऐसे ही रखूंगा और माइनस के लिए माइनस, और मैं लिखूंगा यहां पर सेक π/3। अब देखता हूं क्या नेगेटिव अंदर चला जाएगा, सेक नेगेटिव अंदर नहीं लेगा क्योंकि उगलता नहीं है फाइनली। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है। ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से भी मैंने बताया, ऐड शुगर टू कॉफी, यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ ऑल सब नेगेटिव। तो यहां पर जो होगा बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होगी। क्लियर? तो सेक भी यहां क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां दो एंगल है, π/2 प्लस थीटा, π - थीटा, तो π/2 पर एंगल बदल जाएगा। तो मुझे जो यूज करना है वो है कौन सा, शाबाश बोलो, π - थीटा। शाबाश, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो यहां आप लिखिए सेक की जगह सेक, दिस इज π - π/3। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको जब सॉल्व करोगे यही मिलेगा, क्योंकि सेक π - थीटा जो होता है बेटा, सेक π - थीटा जो होता है बेटा, वो माइनस का सेक थीटा के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा सेक इनवर्स। फाइनली सेक की जगह सेक, और ये कितना आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा आपके पास सेक की जगह सेक, ये 3π - π, दिस इज 2π/3, ये आ जाएगा यहां पर 2π/3। तो देखना है मुझे कि अगर 2π/3 हमारी प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री है ना, तो 2π/3 जो है क्या हमारे फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज में है, 0 से पाई -1 π/2 आ रहा है ना बेटा, ये आ रहा है। तो ये कट जाएगा, अब कट जाएगा तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा 2π/3। इट मींस कि जब इनवर्स फंक्शन में हम डोमेन के तौर पर -2 डालेंगे तो एज एंगल मुझे 2π/3 दिखाई देगा। तो -2 पर 2π/3 मतलब 120 डिग्री है। -2 पर डिग्री पता है 90 से जस्ट ऊपर, यानी कि यहां पर है, 90 से ऊपर है ना बेटा, 180 से छोटा है। तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, ऐसा ऐसा आएगा और ऐसा मूव करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फाइनली ये जो ग्राफ आपने बनाया है इतना सा, ये ठीक है, ये जो ग्राफ बनेगा वो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, टास्क क्लियर है। तो सेक इनवर्स एक्स के तौर पर सिर्फ आपको इतना सा ही ग्राफ बनाना है। बाकी एक्यूरेसी के लिए आप और भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो, फिर इसको नीचे की तरफ लेके जा सकते हो, लेकिन वो चीज सेक इनवर्स एक्स के तौर पर कंसीडर नहीं की जाएगी। सेक इनवर्स एक्स में सिर्फ इतना सा ही ग्राफ बनाना है आपको। अब जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया तो आपको आइडिया होना चाहिए इसके डोमेन और रेंज के बारे में। क्लियर? यहां पर जो ग्राफ बनाया है fx इक्वल टू में सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया है, डोमेन आपको बताना है और रेंज आपको बताना है। क्लियर? इस फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन में डोमेन क्या है, डोमेन बता दो, डोमेन मतलब वैल्यूज। तो डोमेन के तौर पर देखो ध्यान से, आपने हर एक रियल नंबर लिया लेकिन आपको अभी भी -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही। अगर आप ध्यान से देखें तो एक लाइन आप इस तरीके से प्लॉट करिए और एक लाइन आप इस तरीके से प्लॉट करिए, तो देखो -1 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए कोई भी फंक्शन पे कोई ग्राफ अवेलेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो डोमेन के तौर पर आपने हर एक रियल नंबर लिया एक्सेप्ट -1 और 1। हाँ, -1 पर वैल्यू है और सॉरी +1 पर और -1 पर वैल्यू है, तो -1 और 1 इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? रेंज क्या है? रेंज का मतलब एंगल चेक कर लो। एंगल का मतलब ये है बेटा, अगर आप ध्यान से समझे एंगल के तौर पर, तो आपको 0 और पाई के बीच की हर एक वैल्यूज पर वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन एक्सेप्ट बेल प्लेट तो 0 और पाई माइनस कितना, अंडर द ब्रैकेट π/2। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा ये जो ग्राफ आपने बनाया है, दिस इज द एक्यूरेट ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, दिस इज द एक्यूरेट ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। अभी आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहूंगा, ठीक है, एक एक्चुअल सा डिफरेंस, एक एक्चुअल सी बात जो आपको जाननी चाहिए। जाननी क्या चाहिए कि सेक एक्स के ग्राफ में, अगर आप सेक एक्स का ग्राफ देखें तो सेक एक्स का ग्राफ जो होता है वो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूं भाई। आप लोग लिखते हो ना fx इक्वल टू में सेक एक्स जो है वो एक्चुअली 1/cos x के बराबर है ना। ये कैसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आप लोगों को कुछ चीजें ग्राफिकली दिखा देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमने x डैश y डैश एक प्लेन बनाया, ठीक है, और इस पर मैं कुछ वैल्यूज को कवर अप कर रहा हूं। कुछ वैल्यूज को कवर करने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने यहां 0 लिखा, यहां पर π/2 लिखा, यहां पाई लिखा, यहां 3π/2 लिखा, यहां -π/2 लिखा। अभी मैं सेक एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, -π लिखा, -3π/2 लिखा है। क्लियर? और यहां मैंने लिखा 1, यहां मैंने लिखा 2, यहां लिखा मैंने -1, यहां मैंने लिखा -2। क्लियर? तो अगर मैं आपसे cos x का ग्राफ पूछूं, बच्चे किस चीज का ग्राफ पूछूं, cos x, तो बेटा पता है cos x का ग्राफ कैसा होगा? cos x का ग्राफ जो होगा वो ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा ना cos x का ग्राफ। क्लियर? आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अभी हमने आप लोगों को cos x का ग्राफ पिछले बताया। तो cos x का ग्राफ ये है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो cos x का ग्राफ है वो हमेशा और हमेशा 1 और -1 के बीच में क्या होगा,
cos x का ग्राफ हमेशा 1 और -1 के बीच में क्या होगा, बाउंड होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर cos x का ये ग्राफ है तो व्हाट अबाउट sec x का कर्व? sec x क्या है फिर? देखो ना, sec x का कर्व बड़ा आसान है, सिंपल, जस्ट लाइक टू का टेबल। क्या कि कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एसिम्पटोट प्लॉट कर लेना है पहले, ठीक है? π/2 पर माइनस प्लस π/2 पर 3π/2 पर एसिम्पटोट प्लॉट कर लीजिए। क्लियर? इधर से कहां पर 3π/2 पर, इन पर एसिम्पटोट प्लॉट कर लीजिए, ठीक है? ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है एसिम्पटोट्स है। अब देखो क्या होगा कि sec x का ग्राफ रेसिप्रोकल कैसे, रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो क्या बेटा? ये चीज इतना है ना, ये ऐसे नीचे आ रहा है ना, तो इसी का जस्ट ऊपर ये जो बना रहे हो, ये इतना वाला पार्ट, ये sec x का कर्व है। ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो बनाया है ये इसके ऊपर की तरफ जो जाएगा इंफिनिटी की तरफ, ये sec x का कर्व है। ये नीचे की तरफ आया, इसी को अगर नीचे की तरफ घसीट कर लेकर क्या हो गए, ये वाला, तो ये sec x का कर्व है। वो बीच में जो बन रहा है वो cos x, नीचे जो बन रहा है ये कैसा कर्व है, ये sec x का कर्व है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये कैसा कर्व दिखाई देगा, sec x का कर्व दिखाई देगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब ये जो कर्व है ये fx इक्वल टू cos x का कर्व है। विजिबिलिटी है सभी के पास? शाबाश। और बेटा ये जो नीचे वाला कर्व बनाया है आपने, ये जो नीचे वाला कर्व बनाया है, ये जो कर्व बना रहे हैं आप, ये fx इक्वल टू sec x का कर्व है। क्या ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? पक्का? यही सेम फंडामेंटल, ये जो कर्व आपने यहां बनाया, यही सेम फंडामेंटल बेटा आपको sec इनवर्स x के कर्व में भी दिखाई देगा, sec इनवर्स x के कर्व में भी दिखाई देगा, यही सेम फंडामेंटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फाइनली तो चलिए ग्राफ ऑफ cos x, ठीक। और अब की बार मैं वैल्यूज के साथ ग्राफ को बनाऊंगा, वैल्यूज के साथ ग्राफ को बनाऊंगा। वैल्यूज के साथ ग्राफ बनाने का मतलब यह है बेटा कि मैं सबसे पहले अब की बार पता है क्या करूंगा, यहां पर मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं। अभी मैं इसके लिए लिख रहा हूं कंसीडर एफ इज द मैपिंग। मान लो कि मुझे डोमेन और रेंज नहीं पता, क्लियर? डोमेन क्या, रेंज पता नहीं पता। इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू cosec x, बस इतना पता है कि फंक्शन जो है वो fx इक्वल टू cosec x है। क्लियर है टास्क? बढ़िया। अब मैं आपसे बिना वैल्यूज को कैलकुलेट किए डायरेक्टली ग्राफ बनाने को तो नहीं कहूंगा कि बेटा हमारे पास वैल्यूज है नहीं और आप ग्राफ बना दीजिए, ऐसा पाप करने को मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि एटलीस्ट आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो यू शुड हैव सम अप्रोप्रिएट वैल्यू, क्योंकि बिना इन वैल्यूज के ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है? तो मैं यहां पर कुछ लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करके सेक्शंस करते हुए ग्राफ पर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है? अब जो जो चीजें पूछ रहा हूं वो चीजें आप मुझे बताइए। जैसे मैंने पूछा, यहां पर मैंने लिखा 0, यहां मैं लिख रहा हूं π/6, π/4, π/3, π/2 और फाइनली 2π/3। कोई दिक्कत? पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे आते हैं। -π/6, -π/3, -π/2, -2π/3। क्लियर? कुछ वैल्यूज मैंने लिख लिया, हालांकि और भी वैल्यूज लिखी जा सकती है, ठीक है? अब जो चीज पूछ रहा हूं वो फटाफट मुझे जल्दी जल्दी बताते चलिए। मैं cosec 0 पूछ रहा हूं। cosec 0 बेटा साइन 0 क्या होता है? 0। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है बच्चे तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। और अगर मैं आपसे cosec 0 पूछ रहा हूं तो cosec 0 जो होगा वो 1/sin 0 के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। और 1/sin 0 का मतलब 1/0 चीज कैसी होती है? नॉट डिफाइंड। क्लियर? और इसी नॉट डिफाइंड को क्या कहते हैं हम लोग? इन्फिनिटी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फाइनली यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। अब वैल्यू को रेसिप्रोकल करते चले जाओ। साइन 0 30 है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री है ना, और फाइनली 90 डिग्री। ये तो 4 पर लिखी थी आप लोगों ने। यहाँ साइन पे, साइन के थीटा पे अगर मैं बात करूं तो ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ये लिखा था मैं। इनका रेसिप्रोकल करते हुए cosec की वैल्यू लिख दो। इसका रेसिप्रोकल करोगे 0.1 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा? लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल करो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करो √2, इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3 आ गया। नेक्स्ट कितना? फिर 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सारी चीजें मैं यहां से हटा देता हूं। अब समझो ध्यान से। अब मैं वैल्यूज लिख चुका हूं, मुझे चाहिए sin 2π/3, cosec 2π/3। अगर मुझे cosec 2π/3 की वैल्यू चाहिए तो बेटा cosec 2π/3 का मतलब होता है cosec 120 डिग्री। क्या कहते हो? और मैं आपको वैल्यूज निकालना सिखा चुका हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 90 + 30 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? cosec 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में? आप सेकंड में। और सेकंड में रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? साइन और cosec। अगर आपको ये रूल याद है, ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल cosec थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होगी? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होगा? तो ये तो cosec ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा और cosec चेंज हो जाएगा किसमें? साइन cos में, cos sec में, tan cot में, cot tan में। तो बेसिकली cosec किसमें बदलेगा? sec में। शाबाश, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो। साइन cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में। तो sec 30 डिग्री आ जाएगा। और बेटा sec 30 पता है क्या होगा?
cos 30 के बराबर होगा बच्चे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो फाइनली आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सॉरी गलत हो गया, 1/cos 3 होगा। इसको डायरेक्टली क्या मैं 2/√3 लिख दूं यहां पर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है, दैट्स गुड। तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पर cosec 120 की वैल्यू भी 2/√3 आ रही है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मौका है, दस्तूर है, आप हैं, हमें। टास्क क्लियर? चलो, अभी तो ये वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से निकाल के दी। क्या होगा अगर मैं आपसे निगेटिव वैल्यूज के बारे में बात करूं तो? नेगेटिव वैल्यू इन द सेंस कि मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बार ये कि cosec -π/6। एक बात बताओ, cosec का नेचर क्या है? cosec का नेचर क्या है आप जानते हो कि cosec जो होगा, आप बेहतरीन तरीके से जानते हो कि cosec की प्रॉपर्टी है cosec -θ अगर हो रहा होता है, cosec के साथ अगर -θ है बच्चा, तो cosec नेगेटिव क्या करता है? उगल देता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ साइन और सॉरी sec और cosec यही दो एंगल्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स को डाइजेस्ट कर ले जाते हैं। गॉट इट? सिर्फ साइन, माफ कीजिएगा, sec और cosec, दो पर्टिकुलर फंक्शंस जो नेगेटिव को खा जाते हैं, बाकी सब नेगेटिव क्या करते हैं? उगल देते हैं। तो इसके पास नेगेटिव था, उगल दिया, क्योंकि ये ना sec है ना ये cosec है, ये ना ये sec है और ना ही ये cos है। क्या है ये? cosec। ऑब्वियसली इसको उगल नहीं था, तो ये जो माइनस है ये उगल देगा। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको? हाँ, माइनस के साइन के साथ क्या लिख सकता हूं मैं? -cosec π/6। और मैं जानता हूं माइनस की जगह -cosec π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो फाइनली आप ये बात समझ पा रहे हो क्या कि वैल्यू सब कुछ पॉजिटिव वाले के तरीके ही रहेगी, बस निगेटिव हो जाएगी। बोलो मंजूर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां क्या लिख दिया जाए? -2 -π/3 बता सकते हो कितना आएगा? क्या ये आएगा? बोलो यहां क्या आएगा? क्या ये आएगा? कोई दिक्कत? और अगर मैं आपसे पूछ लू cosec -2π/3, तो इसका मतलब ये है -cosec 2π/3, और 2π/3 की वैल्यू आप निकाल करके लाए हो -2/√3। लिख लो मैं यहां पर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर है? प्लॉट किया जाए वैल्यूज को। चलिए वैल्यूज प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है, फिर आप हमें डोमेन और रेंज बताइएगा। अभी मैंने जगह छोड़कर रखी है डोमेन और रेंज की। क्लियर? चलो, सो फाइनली अगर हम वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ग्राफिकली बनाने की कोशिश करें, जीरो पर वैल्यू कैसी है? इनफाइनाइट। जीरो पर नॉट डिफाइंड। तो मैंने कहा जिस पर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है हमें उस पर क्या करना होता है? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? एसिम्पटोट्स प्लॉट करना पड़ेगा। वेल पेड। तो हम पहले क्या करते हैं? जीरो पर एसिम्पटोट प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो हमारा पहला जो है जीरो पर एसिम्पटोट आएगा। मैं यूज करता हूं अब की बार, यस, तो ये क्या हो गया ये? जी हाँ, तो जीरो पर हमारा जीरो पर एसिम्पटोट आ गया। जीरो के बाद फिर अगला किस पर है? आप जीरो के बाद देखोगे तो पाई पर आपको मिलेगा। क्लियर? जीरो के बाद क्या आएगा? पाई पर। फिर उसके बाद किस पर? 2 पाई पर। क्लियर? फिर फाइनली इधर फिर नेक्स्ट किस पर आ जाएगा? इधर से माइनस पर, फिर -2 पाई पर। ये एसिम्पटोट्स बेटा है। मैं लाइन प्लॉट कर देता हूं, ये एसिम्पटोट है। क्लियर? एसिम्पटोट्स लाइन मतलब ये वो लाइन है जिस पर ग्राफ जो होगा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन कभी भी एक्चुअल वैल्यू को टच नहीं कर पाएगा। चलो अब वैल्यूज प्लॉट करता हूं। वैल्यूज प्लॉट करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट होने चाहिए लोकेट करने के लिए। पहला पॉइंट हमारा क्या है? ध्यान समझो। पहला, जीरो पर क्या है? इन्फिनिटी। तो जीरो पर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी यानी ऊपर से ग्राफ आएगा। क्लियर? π/6 पर 2 चला गया। π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री यहां है और वैल्यू 2 यहां है, यानी कि पहला पॉइंट मेरा यहां पर। क्या कहते हो? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पहला पॉइंट है मेरा यहां पर 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला पॉइंट है मेरे पास कि π/4 यानी 45 पर। 45 बिल्कुल बीच में होगा यहां पर। 45 पर 1.4 है, 1.4 लगभग यहां पर आ जाएगा। क्या कहते हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? 90 डिग्री पर अगर देखो तो 1, एक्जैक्टली 90 पर वैल्यू क्या है? 1, यानी कि यहां पर। क्या कहते हो? क्लियर? अगर हम आगे बढ़े 2π/3 पर जाएं तो 2/√3। 2/√3 का मतलब जान रहे हो? 2/√3 का मतलब ये है 2/1.7। वैल्यू डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ऑब्वियसली वैल्यू 1 से बड़ी होती है। क्लियर? अब 1 से बड़ी कुछ भी जाएगी, ध्यान से समझो। अगर इसको आप 17 से भी डिवाइड करें, क्लियर, तो ये आ जाएगा 1 टाइम, ये 17 आ जाएगा यहां पर। यहां 3 बचेगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 17 2 जा, गलत, 17 1 जा। क्लियर? तो ये फिर से 1 आ जाएगा यहां पर। फाइनली कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 13, फिर पॉइंट लगा चुके हो 0, फिर 17 7 जा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? 119। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो 1.17। तो बेटा ध्यान से समझो इस बात को कि π/3 मतलब कितना? माफ कीजिएगा, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री 90 से जस्ट बड़ा होगा। 120 डिग्री पर वैल्यू 1.1 है, 1 से जस्ट बड़ी, यानी कि यहां पर। क्या कहते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा ये पॉइंट सफिशिएंट है। अगर आप इस ग्राफ के बिहेवियर को देखें तो मैंने कहा था इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा है। ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा ऐसे, इस तरीके से, यहां से ऐसे बेंड होगा, इसको टच करेगा, फिर इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा।
और फिर इन्फिनिटी से ऐसे भाग जाएगा। क्या ये ग्राफ आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टास्क क्लियर? ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये एक्चुअली एक अभी वन पार्ट है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव डायमेंशंस की तरफ देखें तो -π/6 पर -2 है, -π/6 -30, -30 पर ग्राफ की वैल्यू -2 है, यानी कि यहां पर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर अगर मैं बात करूं तो -π/2 पर वैल्यू 1 है, यानी कि यहां पर। क्लियर? फिर आगे मैं बात करूं माइनस का 1.17 यानी कि माइनस का 120 डिग्री यहां है और माइनस का 1.17 यानी कि जस्ट हल्का सा नीचे। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर अगर हम आगे की तरफ और देख ले तो दैट्स गुड, टास्क क्लियर है, -2 भी आ रहा है। क्लियर? तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ग्राफ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा? ऐसा और ऐसा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही ग्राफ को आप और कंप्लीट करिए, फिर और आगे तक चलते चले आएंगे। तो यहां पर देखोगे तो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से, इस इंटरवल पे ऐसे, और यहां से इस तरीके से ऐसे आएगा। क्लियर? ऐसे ही ग्राफ को यहां कंप्लीट करिए, 1 के जस्ट सामने से ग्राफ ऐसे ऊपर उठेगा और फिर इस तरीके से इधर ऊपर उठेगा। क्लियर? ऐसे इधर आप और 1 के सामने से लेके चले आइए, ग्राफ इस तरीके से बनता चला जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये ग्राफ fx इक्वल टू, ये किस चीज का ग्राफ है? ये विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस? जी हां, fx इक्वल टू cosec x का ग्राफ है। क्लियर? ये fx इक्वल टू cosec x का ग्राफ है। जो चीज पूछ रहा हूं, जो एक्चुअली मेरा टास्क है इस ग्राफ को बनाने के पीछे, वो cosec इनवर्स x का था। तो मैं यहां पर बस डोमेन और रेंज आपसे पूछना चाहूंगा। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज बता दो यहां पर फंक्शन के लिए। बताओ डोमेन क्या है? डोमेन, अगर आप ध्यान से देखें तो डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज। आपने एक्स के तौर पर हर एक फंक्शन पे, डोमेन मतलब एंगल, एंगल पे हर एक वैल्यूज काम कर रही है एक्सेप्ट द एसिम्पटोट्स वैल्यू, मतलब जिस पर वैल्यू एक्चुअली क्या हो रही है, नॉट डिफाइंड है कि नहीं? तो वो कौन कौन सी वैल्यू नॉट डिफाइंड है? देखो 0 पर है, पाई पर है, 2 पाई पर है, -π पर है, -2 पाई पर, मतलब हर एक रियल नंबर एज अ डोमेन के तौर पर ट्रीट की जा रही है एक्सेप्ट पाई, 2 पाई, 3 पाई, -π, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। क्लियर? तो मुझे रियल नंबर में से क्या माइनस करना है? शाबाश, वेल प्लेड, n पाई ना, बढ़िया। तो डोमेन के तौर पर यहां क्या लिखोगे आप? रियल नंबर माइनस क्या, अंडर द ब्रैकेट n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू कहां पर? इंटीजर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? टास्क क्लियर है ये चीज? ये डोमेन है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? रेंज बताओ। रेंज मतलब वैल्यूज। अगर आप, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। रेंज अगर देखे ध्यान से तो रेंज में बनने वाली वैल्यूज, आने वाली वैल्यूज जो भी है बेटा, वो वैल्यूज अगर आप देखे ध्यान से तो वैल्यूज हमेशा आपकी 1 और -1 के बीच में क्या है? बाउंडेड है। ग्राफ हमेशा 1 और -1 से बाउंडेड नहीं, मतलब अप एंड डाउन है। तो क्या 1 और -1 के बीच में ग्राफ की कोई वैल्यूज है? यहां 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 पर कोई वैल्यूज आ रही है क्या? नहीं। तो रेंज के तौर पर क्या लिखोगे आप? हाँ जी, रियल नंबर, हर एक रियल नंबर आपके लिए रेंज के तौर पर काम कर रहा है एक्सेप्ट द वैल्यू व्हाट? -1 और 1। लेकिन -1 और 1 पर वैल्यू है, तो -1 पर भी वैल्यू है और 1 पर भी, -1 पर भी वैल्यू है और 1 पर भी वैल्यूज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो रेंज एज इट इज आएगी। टास्क क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो हो गया आपके पास क्या चीज? cosec x का। तो मैं अब यहां पर इस फंक्शन की मैपिंग लिख सकता हूं, f इज द मैपिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक? r माइनस n पाई से कहां से कहां तक? रियल नंबर -1 to 1। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कंप्लीट पार्ट हो गया। हाँ जी बेटा, ये इसको क्लियर कर दूं मैं? ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं फाइनली। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? टास्क क्लियर हुआ ये? अब जो आपको सर्च करना है, जिस पर्पस के लिए मैंने ग्राफ को बनाया, वो इतनी सी बात है कि आप इसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन सर्च करिए। ग्राफ की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, जिसकी वजह से फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 बन रहा है। एक्चुअली ग्राफ चेक करो, ग्राफ की बाइजेक्टिविटी चेक करना है। बताइए कौन से इंटरवल को चूज किया जाए? 0 से पाई। 0 से पाई लेने पर तो ग्राफ 1 1 ऑन 2 है ही नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की जो वैल्यू आपको मिल रही है वो चीज आगे चल करके यहां भी मिल रही है। तो दो वैल्यू के लिए सेम इनपुट है, 1 1, -π/2 से π/2 और एक्सेप्ट 0। क्या कहते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? आपको अगर देखना है वन बाइजेक्टिविटी के लिए जो ग्राफ देखना है, वो सिर्फ इतना से देखना है, यहां से यहां के बीच में इतना सा ग्राफ। मैं एक छोटी सी इस तरह की लाइन जिगजैग बना रहा हूं जो आपकी बाइजेक्टिविटी को कवर करेगी। यहां से यहां के बीच में, इतने से पार्ट के बीच में बनने वाले ग्राफ को देखिए। कौन सा ग्राफ बन रहा है? ग्राफ बन रहा है सिर्फ इतना सा, ये ग्राफ, ये वाला देखिए, और इधर से ये वाला देखिए, ये वाला। क्या कहते हो? ये ग्राफ जो बन रहा है ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं? है ना ये? तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये 1 1 ऑन 2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या आएगी? कहां से कहां तक? यहां से कहां तक बेटा? यहां से यहां तक इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बनेगी। क्या कहते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली तो ये हो गया आपके पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन।
क्लियर। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के तौर पर क्या लिखा जाए, लिखेंगे हम लोग क्या, हाँ जी बोलो बेटा, शाबाश, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अच्छा माइनस पाई बाई टू इन्वॉल्व है या नहीं, हाँ इन्वॉल्व है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट व्हाट, जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की वैल्यू ली गई है, एक्सेप्ट द जीरो, क्योंकि जीरो पर ग्राफ अनडिफाइंड है। टास्क क्लियर। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वहां के लिए क्या बनेगी, प्रिंसिपल रेंज बनेगी, और यहां की जो रेंज है वहां क्या बनेगी, डोमेन बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। सो फाइनली ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ अभी अभी सिचुएशन पे हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं अगर वर्टिकल कर दूंगा, इस तरीके से घुमा दूंगा ग्राफ, तो किसका ग्राफ बनेगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो बनाओगे सिर्फ इतना सा बनेगा, लेकिन वर्टिकल। क्या इसको प्रोसीड करूं मैं अगली स्लाइड पे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बेटा ध्यान से समझो, जो ग्राफ मैंने बनाया है बच्चे, देखो मैं अभी ना पिछली स्लाइड में रफ नहीं की थी, मैंने कहा था मैं रफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस कनेक्ट कराऊंगा। देखो इसको देखो, बीच में जो बन रहा है वो किस चीज का ग्राफ है, और ऊपर ऊपर जो बन रहा है वो किस चीज का ग्राफ है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये अगर बीच में जो गैप छोटा हुआ है, ये किसका गैप है, ये sin x का। तो sin x का कर्व जो बनेगा वो इसी स्लाइड को कवर अप करते हुए बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी कैसे, जस्ट अ सेकंड, क्या किया मैंने, हाँ सही है, क्लियर है, मैं वही तो, दैट्स गुड। मैं भी ना देखो, मेरा जो है ओरिजिन ये था ना, वाई एक्सिस था ना, ओरिजिन से थोड़ा सा आगे की तरफ था। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्राफ मेरा ओरिजिन से आगे की तरफ है, ये भी ग्राफ जो मेरा बन रहा है ओरिजिन से आगे की तरफ है, बिल्कुल सही, ऐसे बनेगा ग्राफ। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। टास्क क्लियर है, फर्स्ट क्लास। अब मैं आगे की तरफ प्रोसीड करता हूं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट टास्क की तरफ हम लोग यहां लिखते हैं ग्राफ ऑफ व्हाट, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग बात करेंगे। क्लियर। अब अगर कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात किया जाए, अब मैं इस ग्राफ को पढ़ने से पहले इसकी मैपिंग के बारे में लिखूंगा। क्लियर, क्या लिखूंगा मैं, कंसीडर एफ इज द मैपिंग। बेटा कहां से कहां तक मैपिंग, आप बताइए बच्चे। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हो, मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है। ये डोमेन है, क्योंकि वहां की रेंज यहां क्या बनेगी, क्योंकि इस प्रीवियस फंक्शन की जो डोमेन रेंज है वो यहां क्या बनेगी, डोमेन। और जो यहां की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, टू मेक द फंक्शन बाइजेक्टिव, टू मेक द फंक्शन 1 1 ऑन 2, वहां क्या बनेगी, रेंज बनेगी। यानी कि ये चीज ऐसे जाकर के माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्सेप्ट वॉट, जीरो। क्या ये बात आपको क्लियर है ना। बी अ फंक्शन, बी अ मैपिंग इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड किया जाएगा बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इस तरीके से डिफाइंड किया जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर, ये जो फंक्शन आपने लिखा है ये कॉसेक इनवर्स एक्स का है, और मुझे इसका ग्राफ के बारे में बात करना है। टास्क क्लियर है ना, डोमेन और रेंज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए, ग्राफ बनाने से पहले हम बिल्कुल सेम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं। आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स न्यू। क्लियर, जो भी करूंगा सब कुछ पुराने पार्ट के जैसा ही करूंगा। बस मुझे अब की बार यहां कुछ चीजों पे ध्यान देना है कि अब इनवर्स फंक्शन के लिए एक्सिस बदल चुकी होती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन गई, ग्राफ मैंने प्लेन को पूरी तरीके से बदल दिया है। एक्स एक्सिस पर अब क्या लिखूंगा मैं, रियल नंबर, वेल प्लेड, यानी कि यहां पर एज अ डोमेन आपको अब की बार नंबर्स पुट अप करने हैं। तो यू विल पुट 1, यू विल पुट 2, यू विल पुट 3 एंड सो ऑन। इधर रखोगे आप, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड सो ऑन। क्या कहते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। व्हाट अबाउट वाई एक्सिस, एंगल्स, जब आप वाई एक्सिस पे बात करोगे तो यहां जीरो फाइनली आ चुका है, यहां कितना रखोगे आप, पाई बाई टू, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई टू, यहां पर 2 पाई, और ग्राफ ऐसे ही चलता चला जाएगा। यहां पर माइनस पाई बाई टू, यहां माइनस पाई, -3 पाई बाई टू, -2 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में तो नहीं आ रहा है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, वन बाय वन हम वैल्यूज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर फाइनली हम आपको बताते हैं कि कैसे चीजों को बनाना है। ठीक है, हेयर सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे अब की बार यहां पर करंटली मुझे एसिम्पटोट्स कहां कहां प्लॉट करने हैं, बिल्कुल सही, कहां कहां पर एसिम्पटोट प्लॉट करने हैं, पाई, 2 पाई, जैसे वाई एक्सिस में थे, क्योंकि मैंने पूरी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को बना दिया, डोमेन और रेंज बदल चुका है। तो मैं पहले एसिम्पटोट प्लॉट कर लेता हूं। क्लियर, एसिम्पटोट मेरा बनेगा पहले पाई पर, पहला एसिम्पटोट, दूसरा बनेगा माइनस पाई पर, फिर नीचे इसी तरीके से -2 पाई पर, इसी तरीके से -2 पाई पर। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक एसिम्पटोट कहां बनेगा, 0 पर।
0 पर भी तो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज को निकालने से पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या 0 पर फंक्शन डिफाइंड था, क्या डोमेन में 0 इन्वॉल्व है? बेटा डोमेन में 0 है ही नहीं, -1 और 1 के बीच की वैल्यू तो लेनी ही नहीं है, तो -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, यानी कि इस पर 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 कोई ग्राफ नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं ग्राफ, बीच में यहां पर कोई ग्राफ नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन 1 और -1 पर तो निकाला जा सकता है ना। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा f(1) बताओ। f(1) का मतलब मैं पूछ रहा हूं cosec इनवर्स 1। आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? cosec इनवर्स की जगह cosec इनवर्स, और 1 को आप क्या लिखोगे? cosec में 1 कितने डिग्री की वैल्यू है आप अगर चेक कर लो तो क्या π/2 पे 0 पर वैल्यू π/2 पर 1 है नहीं? तो आप यहां लिखोगे cosec π/2, यहां लिखोगे cosec π/2। अब मैं इनको एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। प्रोसीजर वही है, एलिमिनेट करने से पहले पूछना है अपने आप से, अपने आप से पूछना है, बगल वाले से नहीं पूछना। पता चला एग्जाम हॉल में बगल वाले को हिला रहे हो, भाई भाई बता दो यार, बता दो, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने आप से पूछो कि क्या ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। हाँ, चेकआउट कर लो कि क्या ये चीज हमारी प्रिंसिपल रेंज में आ रही है। हमने -π/2 इन्वॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि मेरा π/2 है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, एक्सेप्ट द वैल्यू व्हाट 0। तो फाइनली ये दोनों कट जाएंगे और आपको एज आंसर यहां मिल जाएगा क्या? π/2, यानी कि f(1) की वैल्यू पहले क्या आ रही है? π/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, टास्क क्लियर है। चलिए अब अगर मैं इसी तरीके से आपसे f(2) पूछ लूं, f(2) का मतलब पता है मुझे क्या लिखना है? यहां लिखना है cosec इनवर्स और यहां लिखना है 2। मैं यहां लिखूंगा cosec इनवर्स और मैं 2 पे cosec कितने डिग्री की वैल्यू लिखूंगा? sin 30 होता था π/6, तो यहां लिखूंगा cosec π/6। क्या ये बात आपको क्लियर है? बेटा चेक कर लो, चेक कर लो, π/6 पर वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर? तो फाइनली हम लोगों ने यहां पर भी π/6 लिख लिया है। क्या ये कट जाएगा? लिखना पड़ेगा आपको, यू हैव टू राइट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एलिमिनेट दीज टू cosec इनवर्स बाय cosec x, so you should have to write that π/6 will belongs between -π/2 to π/2 except the domain 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बिलोंग कर रहा है, सो फाइनली वी विल गेट π/6। तो जब आप इनपुट के तौर पर 2 डालोगे तो आउटपुट के तौर पर π/6 मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो एक पर्टिकुलर अप्रोच है। अगर आपने पॉजिटिव निकाल करके दिया, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एनी नेगेटिव वैल्यू। चलो एक नेगेटिव वैल्यू निकाल करके देते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं -1 बता दो। -1 का मतलब है कि मुझे निकालना है cosec इनवर्स -1। तो मैं cosec इनवर्स की जगह cosec इनवर्स, -1 की जगह माइनस की जगह माइनस और 1 की जगह लिखूंगा cosec π/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे अपने आप से पूछना है कि क्या ये दोनों कट हो जाएंगे या पहले नेगेटिव को हटाऊंगा? पहले नेगेटिव हटेगा, तो नेगेटिव के अंदर जाएगा। सिर्फ cos और sec नेगेटिव खा जाते हैं, बाकी सब क्या कर देते हैं? उगल देते हैं। अगर उगल देते तो ये क्या कर लेंगे? खा भी जाएंगे ना ये। तो ये नेगेटिव एंगल अंदर ले लेगा कि नहीं ले लेगा? निगेटिव अंदर ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा बेटा। ये अप्रोच याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि कॉसेक जो है नेगेटिव क्या करता है? उगल देता है। तो ये अप्रोच आप यहां पर भी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी है, फिनोमिना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक का बिहेवियर है कि ऑड फंक्शन है, कि कॉसेक जो है नेगेटिव एंगल अगर अदर है तो वो चीज जो है बाहर आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको याद रखनी है बच्चा, भूलना नहीं है। इस पे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फाइनली नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा? cosec एज इट इज, इसको मैं लिखूंगा cosec -π/2। कोई दिक्कत? अब चेक करो क्या -π/2 आ रहा है इसके बीच में? -π/2 तो है ना? है। तो ये फाइनली कट जाएगा और आपको लिखना पड़ेगा क्या? -π/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इन पॉइंट्स को ग्राफ पर लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा 1 पर π/2 है, तो 1 यहां है, π/2 यहां है मेरा पहला पॉइंट। कोई दिक्कत? 2 पर वैल्यू कहां पर है? 2 पर π/6 है, तो 2 यहां है, π/6 नीचे है, यानी कि π/6 यानी 30 डिग्री यहां है। क्या कहते हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अगर आप 1 और 2 के बीच में एक और वैल्यू पे लेना चाहोगे तो आपको ग्राफ का नेचर दिखाई देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक्चुअली जब और भी पॉइंट आप लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ग्राफ बनेगा कैसे। ग्राफ नीचे की तरफ आएगा या ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा? कैसा बनेगा? नीचे की तरफ आएगा। बढ़िया। तो फाइनली ग्राफ यहां से शुरू होगा और इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? चलो अभी एक इधर बन गया, इधर की तरफ देखते हैं। cos -π/2 पर क्या आएगा? -π/2। अगर ये +π/2 पर, यहां पर -1 पर पूछ रहा हूं, सॉरी -1। अगर 1 पर π/2 है, अगर 1 पर π/2 है और नेगेटिव एंगल अगर ये बाहर कर देता है, इमेजिन व्हाट, यहां -1 लिखता मैं। अगर यहां -1 लिखता, यहां -π/2 आ जाता, तो क्या -π/2 आ जाता -1 पर? बोलो। तो -1 पर वैल्यू क्या होती? -π/2। क्या ये बात क्लियर है? निकाल के दिखाऊं? सेटिस्फाइड है आप लोग? बढ़िया, फाइनली। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैंने निकाल के दिया, मैंने ऑलरेडी करके दे दिया, मुझे लगा मैंने नहीं किया, मैंने किया। यहां पर -1 पर -π/2 है, -1 पर -π/2 है। क्लियर? अच्छा एज इट इज बताओ, -2 पर क्या आएगा? -2 पर क्या आएगा? अगर -2 पर देखो तो -π/6 आ जाएगा। -2 यहां है, -π/6 पता है कहां आएगा? इसके जस्ट नीचे यहां पर। -π/6 मतलब -30। क्लियर? तो ग्राफ देख रहे हो कैसा बनेगा? ऐसा, यहां से शुरू होकर के
इस तरीके से ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है ना, इतना सा ग्राफ, ये ग्राफ किस चीज का है? ये जी हाँ, ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर? दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। मैं ग्राफ को इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एग्जाम में जब आए और आप कर ले जाएं। क्लियर? मेरा टास्क सिर्फ ग्राफ बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ग्राफ बनाने को नहीं कहा जाएगा, आपसे डोमेन और आपसे रेंज के बारे में भी पूछा जाएगा। डोमेन बताओ बच्चा, डोमेन बताओ। डोमेन क्या है? डोमेन हर एक रियल नंबर है एक्सेप्ट -1 to 1। रेंज क्या है बच्चा? रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चीज सबको समझ में आ रही होगी पक्का? सच में? यू पीपल आर काइंडली नोट दिस एंड यू पीपल आर काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो आई होप कि आप लोगों ने इसको जो है कॉपी कर लिया होगा, है ना? अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। टास्क क्या है? अगर आप चाहें इसी ग्राफ को जनरल वैल्यू ब्रांच में बनाने के लिए, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या है, यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर? इसकी क्या है? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्लियर? आप चाहें तो ग्राफ को और ऊपर जनरल वैल्यू ब्रांच में भी बना के कंप्लीट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो बाकी ग्राफ को बनाने के लिए इसको आप डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से आप चाहें तो डॉटेड लाइन में शो कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे फिर अगले इंटरवल पे चले जाओगे तो इस तरीके से ऐसे बनता हुआ चला आएगा। क्लियर? आपकी मर्जी, आप बनाना चाहे बनाइए, मर्जी नहीं है मत बनाइए, देयर इज नो डाउट। क्लियर? ये ऐसे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइनली आपके पास समझ में आ रही होगी। लेकिन जो मेन ग्राफ है बेटा वो सिर्फ यहां से यहां के बीच में ये वाला और ये वाला है, इसीलिए बुक्स में इतने से पार्ट को हाईलाइट कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ मेन वैल्यू जो फंक्शन है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ग्राफ जो बन रहा होता है, दैट पर्टिकुलर ग्राफ विल एक्चुअली सपोज टू बी द इनवर्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? टास्क क्लियर हुआ ये चीज? पक्का? चलो, तो ये अब हम लोगों के सारे ग्राफ फाइनली यहां से फिनिश हो गए। हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये सभी ग्राफ आप लोग अच्छे से इनको रट लें, प्रिपेयर कर लें। बोर्ड में एज इट इज बनाना है, बिल्कुल एज इट इज बनाना है। ऊपर वाले पार्ट को आप नहीं बनाएंगे, सिर्फ व्हाइट वाले पार्ट को बनाएंगे। आपको ग्राफ जो है पेंसिल से ही बनाना है, नो नीड टू यूज द पेन। क्लियर? और ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर कॉपी में इनबिल्ड रहता है, पहले से अटैच्ड रहता है। उसी ग्राफ पेपर पर आपको ग्राफ बनाना है पेंसिल से, नीट एंड क्लीन स्मूथली। डोमेन और रेंज लिखना है, और जब भी ग्राफ बनाओ तो आप ग्राफ पर स्केल जरूर लिख दीजिए। अभी मैंने किसी भी ग्राफ में स्केल नहीं लिखा है। क्लियर? स्केल लिख दीजिएगा कि आपका एक्स एक्सिस पर 1 डिवीजन 1 यूनिट के इक्वल है, और वाई एक्सिस पर 1 डिवीजन आपका 90 डिग्री के एंगल के इक्वल है, क्योंकि 90 का गैप लेकर के आप बना रहे हैं। नहीं समझे क्या? लिख दूं स्केल? लिख देता हूं मैं स्केल, ठीक है? आप अपनी स्केल को ग्राफ पेपर पर ऐसे लिखोगे, मैं साइड में यहां लिख देता हूं, एट एक्स एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस पर आपका 1 डिवीजन, आप देखो एक्स एक्सिस ये 1 डिवीजन 1 यूनिट के इक्वल है ना? 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। और एट वाई एक्सिस पर 1 डिवीजन एंगल, वाई एक्सिस पर एंगल आएगा आपकी बार, तो 1 डिवीजन जो है वो 90 डिग्री के एंगल के बराबर है। 90 डिग्री के एंगल के बराबर है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? 90 का गैप है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर? फाइनली चलो, तो ये हम लोगों का आज का टास्क है। अब अगले टास्क की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टास्क जो होगा मेरा वो होगा प्रॉपर्टीज। क्लियर? अभी तो हम लोगों ने सिर्फ sin x के उनके इन्वर्टिबल फंक्शंस के ग्राफ के बारे में पढ़ा है, अभी तो मेन चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये तो सिर्फ हम सारे ग्राफ आपको 2 नंबर के लिए पढ़ा रहे थे। क्लियर? इसलिए इतना डेप्थ में ले जाकर के हमने आपको 1 बाय 1 ग्राफ पढ़ाया और उनके बारे में डिटेलिंग में बताया कि चीजें कैसे एक्चुअली काम कर रही हैं। क्लियर? ध्यान रखो कि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। क्लियर? तो मेरा जो नेक्स्ट टास्क आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए फाइनली